ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ध्यान के उन 5 विधियों के बारे में जो अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी हैं, जिन्हें कोई नहीं बताता। सीधे सीधे हम ध्यान करने के लिए ही बैठ जाते हैं अज्ञानतावश, और हमारा ध्यान सफल नहीं होता, टिकता नहीं। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि हमारा मुख किधर रहना चाहिए ध्यान करते वक्त, आसन कौन सा होना चाहिए, ध्यान की मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, और जो अन्य प्रिकॉशंस हैं, अन्य सावधानियां हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। कृपया पूरे समय तक हमारे साथ बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप बीच में स्किप कर लेते हैं वीडियो को, तो इससे ये होगा कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और पूरी जानकारी के बिना यदि आप ध्यान करेंगे तो उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। अधूरा ज्ञान दुखदायी होता है, असफलता का प्रतीक होता है। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि पूरे समय बने रहें। आइए अब बात करते हैं। ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता, वातावरण शांत होता है, और ब्रह्मांडी शक्तियां उस समय इस पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं, तो हमें अतुलनीय लाभ प्राप्त होते हैं। शौच आदि से निवृत्त हो लें, ढीले ढाले वस्त्र पहन लें। ढीले ढाले वस्त्र पहन करके ही हमें साधना पे बैठना है, ध्यान साधना पे बैठना है। क्योंकि यदि हमारे वस्त्र तंग होंगे, कसे हुए होंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा बनेगी और हमारा ध्यान भटक जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, बैठने का आसन कौन सा हो। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के स्थिति में ऊर्जा पैदा होती है शरीर में, और वो ऊर्जा अगर हम बगैर आसन बिछाए बैठेंगे तो वो जमीन में चली जाएगी और हम खाली रह जाएंगे। इसलिए ये बताया जाता है कि आप ध्यान के लिए या किसी भी पूजा पाठ के लिए आप आसन जो लगाएंगे वो ऊन का आसन होना चाहिए, थोड़ा मोटा हो, जिससे हम अधिक देर तक बैठ सकें। ठीक है। उसका रंग के बारे में भी प्रश्न किया जाता है कि रंग कैसा होना चाहिए। तो रंग के बारे में आप पीला, श्वेत अथवा लाल आसन ले सकते हैं। ये तीनों ही आसन साधना के लिए उपयुक्त माने गए। अब हमें अगला स्टेप मैं आपको बताऊं। अगला स्टेप क्या है। जब बैठें तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। इसीलिए मैंने बता दिया था कि आप जो है शौचालय से निवृत्त होकर के ही बैठें। अब आपका मुख किधर रहेगा। आपका मुख उत्तर अथवा पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। उसी तरफ मुख करके आप जब बैठेंगे तो साधना में ध्यान जल्दी टिकना शुरू हो जाएगा। अब आगे आता है आपके बैठने का तरीका क्या हो, आप कैसे बैठेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, बैठना मुख्य है, ध्यान की मुद्रा मुख्य नहीं है। यानी ध्यान में किस आसन पर हमें बैठना है वो मुख्य नहीं है। मुख्य है ध्यान का टिकना, शरीर का अडोल रहना, और सुखपूर्वक अधिक समय तक बैठ सकें, ऐसी मुद्रा का हमें प्रयोग करना है। तो हम सुख आसन पर बैठ सकते हैं बड़ी आसानी से। जिन्हें पद्मासन का अभ्यास है वो पद्मासन लगा सकते हैं, जिन्हें वज्रासन का अभ्यास है वो वज्रासन पर भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में एक विशेष बात यह होती है कि हमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, जिससे हमारी सर, ग्रीवा और रीढ़ की हड्डी यानी पीठ बिल्कुल सीधी रहती है। ये 3 बातें मुख्य ध्यान रखना है, सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी। जब हम इन तीनों को सीधा करके बैठते हैं
तो हमारा जो ऊर्जा का ऊपर उठना होता है, प्राणों का ऊपर उठना होता है, जो ऊर्जा का ऊपर उठना होता है, चेतनता का ऊपर उठना होता है, वो निर्बाध गति से संपन्न होने लगता है, उसमें बाधा नहीं पड़ती। यदि हमारी पीठ झुकी हुई होगी तो एक तो हमें आलस आएगा, ध्यान में हम नींद में भी जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होगा? दूसरा, प्राणवायु का जो संचार है वो रुक जाएगा, जो सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का आवागमन है वो रुक जाता है, लिहाजा हमारी चेतनता इकट्ठी नहीं हो पाती और हमारा ध्यान टूट जाता है, ध्यान टिकता नहीं है। जब हम बैठेंगे, बैठने के उपरांत 11 बार या 21 बार धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेना शुरू कर देंगे। यहां पर मैं प्राणायाम का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे भस्त्रिका करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए, इन दोनों प्राणायामों का तो बहुत ही विशेष महत्व है, और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम बहुत जरूरी होते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन यदि हमें ध्यान में बैठना है तो, और कोई बीमार भी है साथ में, मान लीजिए उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो भस्त्रिका नहीं कर सकता, अनुलोम विलोम कर सकता है। तो आप लंबी और गहरी सांस खींचिए और धीरे से लंबी और गहरी करके ही निकालिए, पेट पूरा भर जाए और निकालते वक्त पेट पूरा खाली हो जाए। इस तरीके से 21 बार प्राणायाम, इसको भी प्राणाकर्षण क्या बोलते हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम, यह प्राणों को आकर्षित करता है। जो उस समय वायुमंडल में हम ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हुए हैं तो शुद्ध वायु, प्राण वायु की अधिकता उस समय होती है, सबसे अधिक प्राण वायु की अधिकता ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। तो उससे हमारा शरीर में ताजगी आ जाती है, अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है, तो उस समय दोहरा लाभ हमें हो जाता है। तो 21 बार प्राणायाम, ये प्राणाकर्षण प्राणायाम, धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेना और निकालना आप कर लें। आपका मुख पूरब को होगा या उत्तर दिशा को होगा। धीरे से आंखें, प्राणायाम करने के बाद आप धीरे से आंखें बंद कर लें। आंखें इस तरीके से बंद करेंगे कि आंखों पर बिल्कुल दबाव नहीं पड़ना चाहिए, जरा सा भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए। शरीर, जैसे कमर सीधी करके हम बैठेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में किसी तरीके का तनाव लाएं। आसानी से बैठ जाएं, कमर सीधी रखें और आसानी से बैठ जाएं, क्योंकि अगर तनाव होगा तो ध्यान नहीं टिकेगा, फिर मुसीबत आएगी। तो तनाव रहित होकर के हमें बैठना है। यह बात हो गई हमारी बैठने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। और जब हम बैठेंगे, एक चीज और है, बैठेंगे तो ध्यान का सर्किल कैसे बनेगा, ऊर्जा का सर्किल कैसे बनेगा। जैसे विद्युत का सर्किल होता है, तो इस तरीके से हाथों को फंसा लेंगे, इस तरीके से हाथों को फंसा लेंगे और गोदी में रख लेंगे, कमर सीधा करके बैठेंगे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है, इसको देख लें, ये ज्ञान मुद्रा है। इसको हाथ सीधे करके बैठेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे हों लेकिन तने हुए ना हो, वही बात, तनाव नहीं हो। तो तनाव रहित होकर के हम बैठेंगे, आंखें धीरे से बंद कर लेंगे। अब हम किसी मंत्र का, ध्यान के लिए किसी मंत्र का जाप बहुत जरूरी होता है। तो आप कोई सा भी मंत्र जो आपके गुरुदेव ने दिया हो, उस मंत्र का जाप करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप
राम राम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनका जाप करें और अपने ध्यान को इस केंद्र बिंदु पर लगाएं जहां पर स्त्रियां टीका लगाती हैं, हम लोग तिलक लगाते हैं। यहां पर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। किसी भी चीज को देखने की कोशिश नहीं करना। शुरू शुरू में क्या होगा कि हमारे अंदर विचारों का बाहुल्य हो जाएगा, विचार एकदम प्रकट हो जाएंगे। जब हम खाली होते हैं ना तो विचार भी नहीं आते, लेकिन जिस समय हम ध्यान पे बैठेंगे तो जाने कहां कहां के विचार उस समय आते हैं, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल खाली होते हैं, बड़े आसानी से बैठे होते हैं। तो विचार कहते हैं अब ये फुर्सत में है, चलो इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो आप न तो विचारों के आने का विरोध करेंगे, एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, विचारों के का विरोध भी नहीं करेंगे और विचारों की आने की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। आ गए ठीक है, चले गए ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं। आएंगे विचार, ये पक्का है कि विचार आते हैं, तो आप उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आ गए ठीक है, आगंतुक हैं, मेहमान हैं, आए हैं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे करके आपके ये विचार समाप्त होने लगेंगे, और जब विचार समाप्त होने लगेंगे तो आपका ध्यान भी टिकने लगेगा। जहां तक मंत्र जाप की बात है, उस समय आप बगैर माला लिए बैठें, बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान की स्थिति में बगैर माला लिए बैठें, क्योंकि जब माला से जाप करेंगे तो ध्यान माला के मनकों में अटकेगा, तो ध्यान नहीं हो पाएगा। बगैर माला के, और मंत्र का जाप अगर पहले कर लिया है, कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में कर लिया है, तो वो एकदम मंत्र रट जाता है और ज्यादा जपने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। मुंह से बोलेंगे नहीं, जीभ भी नहीं चलाएंगे, मन में ध्यान करेंगे, मानसिक ध्यान करेंगे, और मानसिक ध्यान करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकाएंगे। जैसे जैसे हमारी चेतना सिमटना शुरू होगी, हमारा ध्यान ऊपर को उठना शुरू होगा, हमारी चेतनता ऊपर उठना शुरू होगी, तो पैरों की तरफ से हमारा जो पैर हैं वो शून्य होना शुरू हो जाएंगे, उनमें शून्यता आने लगेगी। और ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों ऊपर को ध्यान चलने लगेगा, चेतना ऊपर को उठने लगेगी, नीचे का हिस्सा शून्य होता चला जाएगा। एक समय वो आएगा जब आपके हाथ और पैर, कंधे तक का स्थान शून्य हो जाएगा। फिर आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। उस समय आपका ध्यान, ये आज्ञा चक्र है, यहां पर एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, प्रकाश बिंदु दिखाई देगा, फिर उसमें आप ध्यान टिका सकते हैं। यहां किसका ध्यान करेंगे? अभी तो ध्यान के लिए कोई चीज नहीं है हमारे पास, तो जिस देवता का मंत्र है उसका ध्यान आप यहां पे टिका लें, उसका ध्यान करें। गुरु है तो गुरु का ध्यान करें, इष्ट देव हैं तो उन इष्ट देव का ध्यान करें। अगर कोई नहीं है, ना गुरु है ना इष्ट देव है, ना आप मंत्र जपना चाहते हैं, आप बिल्कुल सीधे सीधे शून्य में पहुंचना चाहते हैं, शून्य में, तो आप आंखें बंद कर लें और बस अंधेरा दिखाई देगा। आंख बंद करने पर आपको अंधेरा दिखता है, आप उस अंधेरे में ही अपने ध्यान को रखें। जब तक आपको अंधेरा दिखाई देता रहेगा तब तक आप सही ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही उसमें कोई चीज आएगी फिर अंधेरा दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ध्यान को पहले 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट, एक मिनट करके, 2 मिनट करके, 2 मिनट करके बढ़ाते चले जाएं। और जब ध्यान आपका 1 घंटा पे पहुंच जाए, स्टॉप दे दें। फिर 1 घंटा ध्यान सुबह करेंगे, 1 घंटा ध्यान जो है शाम को करेंगे। और जब इस तरीके 1 घंटे की स्थिति पे आप पहुंच जाएंगे, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है शून्य होने की, ये 10 मिनट में 15 मिनट में नहीं होने वाली।
इसके लिए समय चाहिए। तो आप इस तरीके से ध्यान करिए, और ध्यान का समय आप जितना ज्यादा रखेंगे, यानी यहां समय से भाव टाइम का नहीं है, हमारा यहां पे भाव है कितने दिन करना है ध्यान। तो जितना जितना समय आपको बीतता जाएगा, आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये आज्ञा चक्र खुलेगा, शरीर के सभी चक्रों में आपकी गति संभव हो जाएगी, सभी चक्रों की ऊर्जा सिमट करके इसी स्थान पे आ जाएगी, और फिर आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, करने से ही पता चलेगा, क्योंकि यह ध्यान का विषय अंतर्मुख है। इसे तो वही जान सकता है जो ध्यान करता है। इसमें बताने की अनुमति भी नहीं होती और बताया भी नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। मैं अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज्ञा चक्र पर ध्यान को कैसे टिकाना है। ये अगला वीडियो होगा हमारा। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, हम यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।